The problem below consists of a question and two statements numbered 1 and 2. You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. So guys, this question is also from data sufficiency. देखो यार, इस क्वेश्चन में एरर है, मैं अभी आपको बताता हूँ क्या एरर है. राइट, पहले हम थोड़ा प्रोसीड करते हैं, देन आई विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग. तो वैसे इफ यू विल सर्च दिस क्वेश्चन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यू विल फाइंड आउट दैट इसका आंसर सी है, ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है. कैसे रॉन्ग है अभी अपन देख लेते हैं. तो सबसे पहले इसने कहा कि देयर आर 3 स्लिप फील्डर्स एंड दीज आर पोजीशनड ऑन अ स्ट्रेट लाइन. सो लेट्स से this is 1, this is 2 and this is 3. So this is slip 1, this is slip 2 and this is slip 3. And then it says that the distance between first and second is same as the distance between second and third. तो first and second के बीच की जो दूरी है that will be same as second and third. तो let's say कि अगर ये distance हमारा कुछ एक a है तो ये distance भी हमारा a हो जाता है, right? Now it says that the player X who is not on the same line of slip fielders, okay, तो X यहाँ कहीं है and he is not on the same line. तो जब ये बॉल थ्रो करता है S1, S2 और S3 को, तो कितना टाइम इसको लगता है वो डेटा भी हमें गिवन है. तो सबसे पहले S3 का डेटा गिवन है, 5 सेकंड यहाँ लग जाते हैं, 5 सेकंड्स, देन यहाँ 3 सेकंड्स एंड यहाँ पे 4 सेकंड्स लगते हैं. ठीक है, तो अगर हम एक बार के लिए बॉल की स्पीड को कुछ एक लेट्स से k किलोमीटर पर आवर लेकर के चलें, तो ये डिस्टेंस पूरा हमारा जो है ये हो जाता है 3k, ये हो जाता है 4k, मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं. सो ये हो जाता है 4k एंड ये हो जाता है 5k. ठीक है, नाउ अगर आप देख रहे हो तो ये जो हमारी लाइन है 4k वाली, ये मीडियन का काम कर रही है क्योंकि ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, ये मिड पॉइंट है. तो अगर मैं अपोलोनियस थ्योरम यूज करता हूं एक बार के लिए, तो इट सेज दैट 3k का स्क्वायर विच बिकम्स 9k स्क्वायर प्लस 5k का स्क्वायर विच इज 25k स्क्वायर, this should be equals to 2 times of length of median का स्क्वायर which is 16k स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर. थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 25 प्लस 9 this becomes 34k स्क्वायर. तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो दिस विल बी 17. 17 माइनस 16 विल बी 1. तो यहां से a स्क्वायर की वैल्यू आती है k स्क्वायर और a बराबर हो जाता है k के, यानी ये डिस्टेंस हमारा है k और ये डिस्टेंस भी हमारा हो जाता है k. अब अगर आप ये पूरा ट्राइंगल देखें S1, X और S3, तो हमने सीखा है किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ एनी टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, राइट? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेट्स से S1, S3 का डिस्टेंस ये होता है 2k एंड S1, X का डिस्टेंस ये होता है 3k. इसको बड़ा होना चाहिए S3, X से, बट ये उसके बराबर है. इट इज नॉट ग्रेटर देन 5k, इट इज इक्वल, राइट? तो यानी ये ट्राइंगल ही एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? तो अब इन स्टेटमेंट का भी कोई यूज इसमें नहीं रह जाता. गेटिंग द पॉइंट? सो दिस क्वेश्चन इज इनवैलिड, दिस इज नॉट राइट.